अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 7। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और आपने अपना ग्रीष्म अवकाश बहुत अच्छे से व्यतीत किया होगा, साथ में अध्ययन भी किया होगा। जैसे कि आपको पता है कि आपके इकाई 1 अर्थात यूनिट 1 के टेस्ट की डेट्स आ चुकी हैं और अब आपके टेस्ट होने वाले हैं। तो मैंने आपको जो कुछ पढ़ाया है इकाई 1 में, उसको अध्ययन अच्छी तरह से कर लीजिएगा और आपके जो प्रश्न उत्तर हैं, शब्द अर्थ हैं, वाक्य प्रयोग हैं, वो सभी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में पाठ 5 बाढ़ का बेटा पढ़ा था। ये पाठ हम पढ़ रहे थे, अभी ये समाप्त नहीं हुआ था। तो आज हम जहाँ से हमने इसको छोड़ा था वहीं से हम इसे शुरू करेंगे। तो आरंभ करने से पहले एक बार हम इसको देख लेते हैं कि हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था। आपको याद होगा कि सुकिया और बिसेसर पति पत्नी हैं जो कि एक गांव में रहते हैं जहां प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ आती है और वो हर वर्ष उस बाढ़ का सामना करते हैं। और सुकिया जब उस बिसेसर को जब ऐसा लग रहा है कि बाढ़ आने वाली है तो उसको अपने दादाजी और उनके द्वारा कही गई कुछ ज्ञान की बातें याद आती हैं कि वे उसे किस प्रकार से बाढ़ से बचने के गुण बताते थे, सिखाते थे। किस तरह से उन्होंने उसे जाल बनाना सिखाया था जिससे मछलियाँ पकड़ने में सरलता होती है और किस प्रकार से वे अपने दादाजी के साथ नाव में जाकर मछलियाँ पकड़ना और नाव को चलाना सीखता आदि। ठीक है, तो उसे ये सब अपने दादाजी द्वारा बताई गई बातें और याद आ रही थीं और साथ में ये भी याद आ रहा था कि उसके दादाजी कहा करते थे कि बाढ़ से घबराना मत, ये तो जब भगवान खुश होते हैं तो आती है। अर्थात वो उसे एक तरह से ये संदेश देते थे, यह समझाना चाहते थे कि जीवन में कोई बाढ़ मतलब बहुत बड़ी बात, बाढ़ आ जाना, घर में अगर बाढ़ आ जाए तो चारों तरफ पानी पानी होता है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, अनाज ख़राब होता है, घर का सामान ख़राब हो जाता है क्योंकि घरों में पानी भर जाता है। तो जब वो उसे कहते थे कि भगवान खुश होते हैं तभी बाढ़ आती है, तो उनका कहने का मतलब यह होता था कि इसके आने से मछलियाँ तो आती ही हैं, साथ में ये एक बहुत बड़ी कठिनाई है जिसका हमें डटकर सामना करते हुए यह सीखना चाहिए कि हम अपने जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों को किस तरह से स्वीकार करते हैं, किस तरह से उनका सामना करते हैं और किस तरह से उन परिस्थितियों से बाहर आते हैं। और कठिन परिस्थितियां आने पर या जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर हमें उससे घबराना या परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि यह परेशानी एक ना एक दिन इसका अंत हो जाएगा और उसके बाद जो समय आएगा वो प्रसन्नता से भरा हुआ होगा। अर्थात हम ये सीखते हैं कि जो जीवन है वो उसका दूसरा नाम कठिनाइयाँ हैं। मतलब एक कठिनाई समाप्त होगी और थोड़े वक्त के बाद फिर कोई दूसरी कठिनाई शुरू हो जाएगी। तो हमें उनसे परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका सामना करते हुए उनको किस प्रकार से समाप्त करना है ये सोचकर उनको समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए और हमारे प्रयत्न से वो कठिनाइयाँ समाप्त भी हो जाती हैं। ठीक है, तो आप देखिए, हमने यहाँ तक पढ़ा था कि गांव की या ऊंची ज़मीन आज गांव का गोवर्धन बन गई है। बाल बच्चे माल गोरू अन्न धन चारा ईंधन आदि को लेकर लोगों ने ऊंची ज़मीन पर शरण ली। हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। जब वो लोग बाढ़ आ गई, गांव में पानी भर गया, तो जो गांव का सबसे ऊंचा हिस्सा था, जो गांव का सबसे ऊंचा भाग था, पूरा गांव अपनी आवश्यकताओं का सामान लेकर वहाँ पहुँच गया। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है,
अरे कलछी तो घर में ही छूट गई। कौन कह रहा है ये? सुकिया कह रही है। किससे? विशेषर से। सुकिया पत्नी है और विशेषर कौन है? पति है सुकिया का। तो सुकिया की बात सुनकर विशेषर झल्ला गया, है ना। अगर कोई परेशानी में हो और कोई छोटी सी चीज़ छूट जाए तो क्या होता है? गुस्सा आता है ना कि अभी तो परेशानी से निकलने का समय है, इसमें चीज़ों को क्या बचाना, पहले खुद बच जाओ। तो वो क्या होता है, ये सुनकर विशेषर को गुस्सा आ गया, वो झल्ला गया। जहाँ पहले हाहाकार था वहाँ अब चीत्कार है। जहाँ पहले खुशी थी, ठीक है, वहाँ अब क्या है? चीत्कार है। मतलब लोग चिल्ला रहे हैं, आर्तनाद है, लोगों में दुख है, दर्द है। लेकिन रोने धोने से क्या होता है? लोग धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। चीत्कार थी यानी चारों तरफ शोर, चीख पुकार मची हुई थी, लोग दुख और दर्द से चिल्ला रहे थे। लेकिन फिर ये कब तक रोएंगे? कठिनाई आई है तो उसका सामना तो करना ही है। ये सोचकर धीरे धीरे क्या हुआ, सबका रोना धोना कम हुआ और सब शांत हो गए। दादाजी कहा करते थे, जो बाढ़ जितनी तेज़ी से आती है वो उसी तेज़ी से भागती भी है। मतलब अगर बाढ़ बहुत तेज़ी से आई है तो उसका पानी भी बहुत तेज़ी से निकल जाएगा, लंबे समय तक गांव में भरा नहीं रहेगा। दूसरे ही दिन से पानी घटने लगा था। फिर भी गांव से निकलते निकलते 7 दिन लग गए। मतलब जैसे बाढ़ आई उसके दूसरे ही दिन से पानी का निकलना प्रारंभ हो गया, लेकिन फिर भी गांव में जो पानी भरा था उसको निकलते निकलते पूरे 7 दिन यानी 1 सप्ताह लग गया। उफ, इन 7 दिनों में गांव की कैसी दुर्गत हो गई। दुर्गत मतलब बुरी हालत, बुरी दशा, है ना। आप सोच सकते हैं कि अगर पानी भर जाए किसी स्थान पर तो जाहिर है अगर वो पानी जब निकल जाएगा तो उसके बाद बहुत सारी गंदगी होगी, मिट्टी होगी, कीचड़ होगा। तो वही कह रहे हैं, उफ, इन 7 दिनों में गांव की कैसी दुर्गत हो गई है। ऐसा लगता है जैसे गांव में किसी ने बमबारी की हो। ज्यों ही पानी घटने लगा, कच्ची मिट्टी की दीवारें जो भीग गई थीं धड़ाधड़ गिरने लगीं। जो कच्ची मिट्टी की दीवारें होती हैं तो अगर वो भीग जाएं, पानी ज़्यादा उन पर पड़ जाए तो वो फ़ौरन ढह जाती हैं, गिर जाती हैं। तो वहाँ गांव की भी जो दीवारें कच्ची मिट्टी की थीं वो धड़ाधड़ गिरने लगीं। चारों ओर ढू की ढू, मलबा ही मलबा दिखाई पड़ता था। मतलब जब दीवारें गिरी तो क्या गिरेगी? मिट्टी दिखेगी, और मिट्टी का जब इकट्ठा हो जाएगी तो क्या बन जाएगी? वो मलबा बन जाएगी। तो जब बाढ़ का पानी समाप्त हुआ तो चारों ओर मिट्टी थी, धूल थी, कीचड़ था, तो हर चीज़ का मलबा इकट्ठा हो गया था। खेतों की फसल गई। मतलब फसल, जाहिर है अगर खेत में पानी भर जाए तो फसल ख़राब हो जाएगी। खेतों की फसल गई, घर का अन्न भी सड़ गया। अगर घर में अनाज, अन्न अर्थात अनाज, जैसे आटा, चावल, दालें, तो घर का, अब उसमें अगर पानी भर जाएगा तो वो भी तो सड़ जाएगा। तो वही कह रहे हैं, घर का अन्न भी सड़ गया। आने वाले दिन कैसे कटेंगे? सारे गांव में मायूसी रहती थी। मतलब सब लोग मायूस थे ये सोचकर कि फसल भी ख़राब हो गई, अनाज भी सड़ गया, अब कैसे रहेंगे हम लोग। सुकिया उदास है। सुकिया कौन? विशेषर की पत्नी। विशेषर की आंखों में नींद नहीं आ रही है। कोई परेशान होता है तो उसको नींद नहीं आती है, वो लोग बहुत परेशान है क्योंकि ना उनके पास अनाज है और ना ही अनाज आने की कोई संभावना है, क्योंकि खेतों का जो फसल थी वो अब पूरी तरह से बर्बाद अर्थात नष्ट हो चुकी है। बाढ़ आती थी जाती थी, यह क्या बाढ़ आई थी? नहीं नहीं, विशेषर इस तरह बैठा बैठा झींकता नहीं रहेगा। मतलब बाढ़ सोच रहा है विशेषर कि बाढ़ तो आती जाती है, हमेशा ही आती है, और इस बार भी आई थी। और फिर एकदम से विशेषर को लगा कि नहीं, अगर बाढ़ आई थी, ये कठिनाई आई थी, तो मैं इसमें क्या सिर्फ बैठा रहूँगा? नहीं, मुझे इस कठिनाई से बाहर निकलना है और उसके लिए कोई ना कोई उपाय करना होगा। उसके दादाजी कहा करते थे, बेटा, जो मालिक लेता है वही देता है, बशर्ते आदमी शारीरिक बल से काम ले। अब यहाँ पर जो उसके दादाजी हैं उनका कहने का आशय ये है कि जो देने वाला है अर्थात जो मालिक है वो ये देखता है कि आदमी कितना परिश्रम कर सकता है, कितना परिश्रम कर लेगा और कितना परिश्रम करके वो अपने जीवन को सुखी बना सकता है। मतलब जिसने दिया है वो तो ले ही लेगा, जो दे रहा है वो ले भी तो सकता है, और जो ले लेता है वो देता भी है। मतलब जिसने ले लिया क्या वो दे नहीं सकता है? बिल्कुल दे सकता है। तो यही विशेषण सोच रहा है कि दादाजी कहा करते थे, जो लेता है वही देता है, अर्थात मालिक ने लिया है तो मालिक यानी ईश्वर ने लिया तो ईश्वर ही देगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें शारीरिक
बल अर्थात श्रम, परिश्रम करना होगा, मेहनत करनी होगी। विशेषण जाकर चलाएगा, हाथ पैर से काम करेगा। क्या कह रहे हैं? विशेषण फिर से अपनी मेहनत करेगा, जाकर चलाएगा, अपने घर को साफ करेगा, मिट्टी मलबा हटाएगा। ठीक है, ये पुट्ठे किस काम के? पुट्ठे अर्थात जो उसके मजबूत हाथ हैं वो किस काम के हैं? अगर वो अपने हाथों से परिश्रम करके अपने जीवन की परेशानी को ना दूर कर सके, ये सब वो सोच रहा है। यदि ये संकट में काम नहीं आए, विशेषण ने कुदाल उठाई। कुदाल कहते हैं जो जिससे मिट्टी ऊपर नीचे की जाती है, हटाई जाती है। विशेषण ने कुदाल उठाई, घर में और दरवाजे पर जहाँ जहाँ कीचड़ जम गई थी साफ कर दी। फिर उसी कुदाल से उसने सारी गली चीज़ों को बटोर कर गड्ढे में डाल दिया। मतलब जो पहले तो उसने अपने उसको एक बात का ख्याल आया कि अगर मेरे पास हाथ हैं, मुझे ईश्वर ने हाथ दिए हैं, मुझे शरीर दिया है, मुझे ताकत दी है, तो फिर मैं क्यों ना अपने परिश्रम करके अपने जीवन से कठिनाई को दूर करूं। और वो फट से उठा और उसने काम करना शुरू कर दिया। अपने घर से सारा कीचड़ निकाला, वहाँ जो सामान सड़ी गली चीज़ें थी उनको एक गड्ढे में बटोर कर डाल दिया जिससे खाद बन जाए। आपको पता होगा जो पेड़ पत्ते हैं ये सब सूख जाते हैं, सूखने के बाद ही क्या बन जाते हैं? खाद बन जाते हैं। तो वहाँ जितनी भी चीज़ें थी ऐसी, वो सब उसने उठा के गड्ढे में डाली ताकि वो खाद बन जाए और बाद में उसके काम आए। जहाँ जहाँ गंदगी थी उसकी कुदाल वहाँ वहाँ पहुँची। मतलब जहाँ कहीं भी गंदगी थी उसने वहाँ से गंदगी साफ़ करने का, गंदगी हटाने का इरादा कर लिया और उसको हटाने में लग गया। 2 दिन में ही उसका घर बार फिर चमकने लगा। सुकिया ने इस काम में उसकी बहुत मदद की। मतलब जब विशेषज्ञ ने इतना काम किया तो उसने इतना ज़्यादा काम किया कि 2 दिन में ही सब कुछ साफ़ हो गया। जबकि इतनी मिट्टी थी, इतनी गंदगी थी, वो सब कीचड़ आदि सब 2 ही दिन में साफ़ हो गया विशेषज्ञ के कठिन परिश्रम द्वारा। फिर विशेषज्ञ कुदाल उठाकर अपने खेत पर पहुंचा। अब उसने जब अपना घर साफ़ कर लिया, अपने घर के आसपास का स्थान साफ़ कर लिया, तो वह कहाँ पहुंचा? अपने खेत पर। मेड़ों को दुरुस्त किया। मेड़ जब खेत बनाते हैं तो खेतों में पानी डाला जाता है, तो वो पानी रुका रहे उस खेत में, इसलिए साइड में छोटी छोटी सी दीवारों जैसी आकृति बनाई जाती है जिसे मेड़ कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या उसने मेड़ों को दुरुस्त किया, नहीं जो खेत के किनारे जो थे उन्हें सही किया, गड्ढों को भरा, जहाँ गड्ढे हो गए थे उनको सही किया मिट्टी डालकर। वह खेत में फिर धान रोपेगा, काम नहीं करेगा तो गुजर कैसे होगी। उसने सोच लिया था कि अब वो फिर से ये काम शुरू करेगा, फिर से धान रोपना शुरू करेगा, और अगर काम नहीं करेगा तो गुजर कैसे होगी, जिएगा कैसे। ठीक है, धान अर्थात जो धान होता है उसमें चावल को कहते हैं। जैसे अब आजकल जो मौसम चल रहा है, जो ऋतु आज की है, इस मौसम में चावल का धान जो होता है वो बोया जाता है। और ये जो आजकल धीमी धीमी वर्षा होती है रुक रुक के, वो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है चावल के लिए, यानी धान के लिए। तो विशेषज्ञ ने देखिए, आप नीचे देख रहे होंगे इस पिक्चर में, इस चित्र में देखिए, ये जो आजकल जो बारिश हो रही है, जो वर्षा हो रही है, धीरे धीरे होती है, फिर रुक जाती है, फिर होती है, उसमें ये चावल का जो धान है ये बोया जाता है। और जब एक जगह पानी भर जाता है तो इसे निकाल कर फिर किसी और स्थान पर जाकर बो देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से चावल की कृषि की जाती है। ठीक है, तो विशेषज्ञ ने भी अपना काम शुरू कर दिया। खेत में पानी भरा ही हुआ था, उसने बस खेत को सही किया, मेढ़ें सही करी और अपने काम में लग गया। विशेषज्ञ दिन भर कुदाल चलाता है, रात में जाल उठाता है और चल पड़ता है। मतलब दिन भर वो खेत में काम करता है और रात में क्या करता है? जाल उठाकर, जाहिर कहाँ जाता होगा? मछली पकड़ने जाता होगा। तालाब में मछली पकड़ने। कहाँ जाता है? तालाब में मछली पकड़ने। इस वर्ष की बाढ़ अजीब थी, लगता है सारी मछलियों को भी वो बटोर कर ले गई। आपने सुना होगा, इसके दादाजी ने कहा था कि बाढ़ लाभकारी होती है, क्योंकि अगर बाढ़ नहीं आएगी तो मछलियाँ कहाँ से आएंगी। लेकिन अब विशेषज्ञ क्या बता रहा है कि इस बार की बाढ़ भी अजीब थी, मतलब उसको मछलियाँ भी नहीं मिल रही हैं। लेकिन विशेषज्ञ हार नहीं मानेगा। इस प्रकार उसने इस दानवी बाढ़ की चुनौती स्वीकार कर ली है। मतलब विशेषज्ञ बिल्कुल हिम्मत से, बिल्कुल डट के तैयार खड़ा है इस चुनौती का सामना करने के लिए, और वो परिश्रम करने के लिए तैयार है। वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति से, कठिन परिस्थिति से या परिश्रम करने से घबरा नहीं रहा है, बल्कि आगे बढ़ रहा है इस
कठिनाई का सामना करने के लिए। एक दिन सुकिया ने कहा, गांव में रिलीफ आई है, चावल और कपड़े बंट रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा न्यूज़ चैनल पे अगर कहीं बाढ़ आ जाती है तो वहाँ अलग अलग कुछ सरकार अपनी सहायता भेजती है, कभी कभी कुछ NGOs होती हैं जो अपनी सहायता भेजती हैं। वहाँ पर वो लोग क्या भेजते हैं, खाने का सामान, कपड़े, ठीक है, चावल, बिस्किट आदि, जिससे लोगों का पेट भर सके। तो वही सुकिया कह रही कि गांव में क्या आई है, रिलीफ आई है, चावल और कपड़े बंट रहे हैं। विशेषर, गांव में दोबारा रिलीफ आई है। भूकंप के वर्ष भी आई थी। रिलीफ का क्या अर्थ होता है, तुम समझती हो? सुकिया, मैं क्या जानूं, गांव के अनेक लोग रिलीफ लेने गए हैं। विशेषर, तो जाते हैं जो जाते हैं जाने दो। रिलीफ का अर्थ है सहायता अर्थात भीख। मतलब विशेषर को किसी की कोई उसकी सहायता करे, कोई उसको फ्री में मुफ्त में कुछ दे दे, उसको ये भी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कैसा व्यक्ति है, परिश्रमी व्यक्ति है और उसको परिस्थितियों का सामना करने से डर नहीं लगता है, बल्कि वो कठिन परिस्थितियों में डट के खड़ा हो जाता है उनसे जीतने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए। इसलिए उसको ये जो सहायता है वो क्या लगती है, भीख लगती है। दादाजी ने मरते समय कहा था, बेटा भूखों मर जाना, पर भीख मत मांगना। लोगों को भीख मांगने दो, तुम इस कुदाल और जाल पतवार की खैर मनाओ। मतलब उसके दादाजी ने उसे शिक्षा दी थी कि बेटा अपने जीवन में कठिन परिस्थितियां आने पर किसी से सहायता मांगने मत जाना, बल्कि अपने परिश्रम से ही अपनी परेशानी को दूर करना। आप देख रहे हैं बार बार आपको ये संदेश दिया जा रहा है इस पाठ में कि हमें क्या करना है। अगर हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आ जाएं तो हमें ये नहीं सोचना है कि कोई आए और हमारी मदद कर दे, हमें ये सोचना है कि हमें खुद क्या करना चाहिए और हम खुद क्या कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमसे ना हो, हर व्यक्ति हर कुछ कर सकता है। तो जब किसी के जीवन में या आपके जीवन में या हम में से किसी के भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। बोरे के बोरे चावल, गड्डी की गड्डी नोट बट रहे हैं, लेकिन विशेषर अचल एवं अडिग अपने काम में जुटा है। मतलब चावल अनाज बिक रहा है, पैसे भी लोग दे रहे हैं, लेकिन विशेषर वहाँ नहीं गया और वो अचल अडिग मतलब कहीं जाए बिना कुछ सोचे अपने काम में जुटा रहा। उसको वो चीज़ नहीं चाहिए थी जो मुफ्त में उसे भीख के तौर पर मिल रही थी। विशेषर ने सुकिया से कहा, अब पानी कम हो रहा है, अपनी हुसली मुझे दे दो, जिसे गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आऊं और खेत में बीज बोकर धान रोप दूं। उसने उससे उसकी हंसुली ली और ये कहा कि मैं इसको गिरवी रखकर इससे पैसे लाऊंगा और फिर उससे धान रोप दूंगा। सुकिया कुछ उज्र कर सकती थी, मतलब कुछ मना कर सकती थी, कुछ कह सकती थी कि नहीं मैं नहीं दूंगी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उसने हंसकर हंसुली उतार दी, मतलब उसने कुछ कहा नहीं बल्कि उसे दे दी। हंसुली हाथ में रखते ही विशेषर की आंखें छलछला आईं। यह पहली बार है जब उसे अपनी बीबी का गहना गिरवी रखना पड़ रहा है। मतलब उसे नहीं अच्छा लग रहा था कि उसे ये करना पड़ रहा है, पर वो किसी भी प्रकार की सहायता किसी से नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो ऐसा कर रहा था जिसमें सुकिया उसका पूरा साथ दे रही थी। लेकिन वह तुरंत हंसकर बोला, भगवान मालिक है, सुक्को रानी, फसल आएगी और हंसुली के साथ साथ सूद में करण फूल भी आएंगे। करण फूल कान में पहने जाते हैं और हंसुली मुझे नहीं सही से पता, शायद हाथ में पहनने का कोई चीज़ होती होगी। तो करण फूल तो कान में पहनने का आभूषण होता है। तो सुकिया ने क्या कहा कि जब मेरे पास पैसे आएंगे, जब फसल उगने के बाद जो पैसा मिलेगा उसके बाद मैं तुम्हें हंसुली तो दूंगा ही, साथ में करण फूल भी लाकर दूंगा। ठीक है। गांव से 20 मील दूर बीज मिलता है। दूसरे दिन प्रातःकाल अर्थात सुबह। प्रातःकाल का मतलब क्या होता है? सुबह, जैसे ही सूरज निकलने से पहले का जो समय होता है। प्रातःकाल में विशेषर यहाँ से चला और आधी रात को नाव पर बीज लाद कर घर ले आया और अगले दिन उन्हें बो दिया। मतलब जो उसे पैसे मिले हंसुली गिरवी रखकर उसे वो लाया और उसे उसने बो दिया। आज भोर से ही वह खेत में धान रोप रहा है। उसके बगल में सुकिया है। सुकिया यूं तो घर आंगन के काम में लगी रहती थी, लेकिन बाढ़ के पानी का क्या भरोसा, और खेत सूख गया तो फिर धान में। एक मिनट मैं पेज पलट दूं, अगले पेज पर है इसके आगे का।
धान में हरियाली आने में ही आधा महीना बीत जाएगा। मैंने भी अभी आपको बताया था ना, देखिए ये जो धान होता है, चावल की जो खेती होती है वो भरे पानी में की जाती है। ये जो पानी भरा हुआ है इसी में धान रोपा जाएगा और दोबारा फिर यहाँ से निकाल कर किसी और स्थान पर इसको बोया जाएगा। तो वही वो कह रही है कि जल्दी काम कर लें, ऐसा ना हो कि पानी सूख जाए और हम धान भी ना रोप पाए। अतः वह भी धान रोपने में लगी हुई है। हरे हरे धान के पौधे ज़मीन पाते ही जैसे सिर उठाने लगते हैं, मतलब फौरन उगना शुरू हो जाते हैं। विशेषर धान रोप रहा है और उसका रोम रोम पुलकित का मतलब होता है प्रसन्न होना। उसका रोम रोम यानी जिस शरीर का रोया रोया खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है वो धान रोपते हुए। उसको अच्छा लग रहा है कि मैं मेहनत करके कर रहा हूँ, ना कि किसी से सहायता लेकर अपनी परेशानी दूर कर रहा हूँ। बाढ़ आती है, बाढ़ जाती है, समय पर यदि खेती हो गई तो सारी क्षति पूर्ति हो जाएगी। क्षति पूर्ति मतलब नुकसान, जो भी नुकसान हुआ है वो पूरा हो जाएगा। क्षति मतलब नुकसान, पूर्ति मतलब पूरा होना। तो वही वो कह रहा है, बाढ़ आती है तो आए, जाती है तो जाए, जो नुकसान हुआ है वो सब पूरा हो जाएगा। विशेषर की आंखों में वह दृश्य नाच रहा है जब ये पौधे फसल बनकर लहलहा उठेंगे, बढ़ने लगेंगे, फैलने लगेंगे। कार्तिक में छाती भर धान आ जाएगा और माघ आते ही इन खेतों में सरसों का पीला समुद्र लहराने लगेगा। ठीक है। उसी समय आकाश में एक हवाई जहाज जा रहा था। इधर बाढ़ क्या आई, हवाई जहाज़ों की भरमार हो गई। हवाई जहाज़ क्यों आ रहे थे? उनकी सहायता करने के लिए। नेता जा रहे हैं, अफसर आ रहे हैं, लोग जाते हैं। आपने देखा ही होगा, कहीं कोई भूकंप आ जाए या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो हमारे बड़े बड़े नेता वहाँ पहुँच जाते हैं, अफसर पहुँच जाते हैं। तो वही कह रहे हैं, ये नेता जा रहे हैं, अफसर जा रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं, सभी देखते फिरते हैं कि इस प्रलय कांड से लोगों का बचाव कैसे हो। ठीक है, मतलब गांव में सब कुछ चल रहा है, पर सुखिया जो है वो अपने परिश्रम में लगा हुआ है, अपने जो उसका काम है वो उसमें लगा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो सहायता है ये कुछ ही दिनों की है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, मतलब जो सहायता लोग करने आते हैं वो कुछ ही दिन करेंगे, कब तक सहायता करेंगे। तो उसे पता है कि ये सहायता आजीवन तो चलेगी नहीं, थोड़े समय बाद समाप्त हो जाएगी, तब फिर क्या होगा। तो इससे अच्छा है अपने कठिन परिस्थितियों का सामना करो, परिश्रम करो और इन परिस्थितियों से बाहर आओ। सुकिया का ध्यान ऊपर गया। वे विशेषर से बोली, ऊपर देखो, हवाई जहाज जा रहा है। विशेषर अपने हाथों से धान के पौधे को रोपते हुए बोला, हवा में मत देखो, हमारा काम ज़मीन देखना है, इसलिए हम ज़मीन देखें। वे अपने काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। मतलब सुकिया ने जब उसको हवाई जहाज़ दिखाया तो उसका ये कहने का अर्थ ये था कि हमें उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए जो जहाँ पर हम हैं और जो हमारे लिए आवश्यक है। उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमारे लिए अनावश्यक चीज़ें हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए क्या ज़रूरी, हमारा काम। जब हम जो काम कर रहे हैं, हमारे जीवन में जो चीज़ें ज़रूरी हैं, हम जब उन चीज़ों को कर रहे हैं तो हमारा ध्यान वहीं पर होना चाहिए। उसके अतिरिक्त हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमसे बेहतर कौन है, हमसे अच्छा कौन है, या हमें भी वैसा बनना है। हमें ये देखना चाहिए कि हम कैसे हैं और हम कहाँ हैं और हमें क्या करना है। सचमुच उसकी नज़र ऊपर नहीं गई, वह उसी लगन और तल्लीनता से धान रोपता रहा। ठीक है, तो आपने इस पाठ में देखा कि विशेषर जो कि एक कृषक भी था और मछुआरा भी था, मछलियाँ भी पकड़ता था, उसने अपने जीवन की कठिनाई को बिना किसी की मदद लिए हुए दूर करने का फैसला लिया और उसको अपने कठिन परिश्रम और प्रयत्न द्वारा ही दूर भी किया। तो मैं आपको पूरे पाठ में बताया है मैंने आपको पूरे पाठ में, और आपने देखा भी है कि हमें इस पाठ से यही सीख मिलती है कि हमें हमारे ऊपर आने वाली कठिनाइयों में यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई आएगा और हमारी मदद करेगा, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमें इस परिस्थिति को कैसे दूर करना है, हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं और हमें इसका सामना करना है। इससे घबरा के पीछे नहीं हटना है। ठीक है, तो चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ जीवन में हो, उनसे परेशान मत होइए, कभी ना घबराइए, बल्कि उनका सामना कीजिए। और कोई भी ऐसी कठिनाई नहीं होती है जिसका अंत ना हो। हर कठिनाई का अंत होता है और हर कठिनाई के बाद एक प्रसन्नता भरा समय भी आता है। ठीक है, तो ये पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया है। अब हम अगली कक्षा में इसके आगे का जो काम करते हैं, प्रश्न उत्तर, शब्द अर्थ, वाक्य प्रयोग आदि, हम अगली कक्षा में करेंगे। तो एक बार आप भी इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से,
इसका अध्ययन करिएगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।